अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुशामदीद आज के आपके नए सबक में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे पिछले सारे असबाब देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले जाके आप वो देख लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले नए सबक के अंदर बहुत ज्यादा आसानी हो सके। तो दोस्तों, ये है इंट्रोडक्शन वीडियो। किस चीज की इंट्रोडक्शन वीडियो? कि हम लोग आगे कुरान पाक स्टार्ट करेंगे तो वो किस तरह से पढ़ेंगे, तो वो हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, उसका तरीका कैसा है, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन से अल्फाज को हमने मोटा पढ़ना है, कौन से अल्फाज को बारीक पढ़ना है, हम मखारिज को कैसे पहचानेंगे, हम सिफात को कैसे पहचानेंगे और कवायद को कैसे पहचानेंगे। तो ये तीन चीजें तो आपको पता होंगी। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो तजवीद के लिए ये तीन पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? मखारिज, सिफात और कुरान पाक के कवायद। मखारिज सिफात हमने पढ़ लिया, कवायद वाले हमारे लेसन अभी चल रहे हैं, उसके साथ हमने कुरान पाक भी स्टार्ट कर दिया है। कुरान पाक के जगह के जो ये लेसन चलेंगे, इसके अंदर हम लोग एक एक या दो दो छोटी छोटी आयतें लेंगे, जिसके अंदर बस हम लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। अगर हमने ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करना सीख ली तो हमें ऑटोमेटिकली पूरा कुरान पाक भी पढ़ना आ जाएगा। और अहम बात, हम इस कोर्स में आपको कुरान पाक के अमली मश्क, मतलब कि जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसकी कई टिप्स देते रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए अब आप इस चार्ट की तरफ देखिए और थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, कौन से? आऊदु बिल्लाही। नीचे उनको कलर्स में किया हुआ है, एक ब्लू कलर है, एक रेड कलर है। जो रेड कलर है वो आपको मखारिज बता रहा है कि उसके अंदर आपने मखारिज का फर्क पढ़ना है, जैसे कि हमजा, आइन, ता, तो, इन सब में आपने फर्क करना है। और जो नीचे वाले वर्ड्स रेड कलर में लिखे हुए वो आपको सिफात और कवायद का बताएंगे कि आपने कौन से अल्फाबेट को बारीक पढ़ना है और कौन से अल्फाबेट में आपने वाव मद्दा करना है, या मद्दा करना है, या खड़ी हरकत करनी है, या इदगाम करना है, या इख्फा करना है। जैसे कि अगर आप लोग देख रहे हैं आऊज़ बिल्लाही, अगर आप इसको तोड़ें तो आप ऊपर वाली मखारिज वाली लाइन में देखेंगे हमजा, आइन और लाल लिखा हुआ है, तो आपने इसके अंदर फर्क करना है। आ रू आ रू। और जो नीचे वाली लाइन है जो ब्लू से लिखी हुई है, उसके अंदर आपको सिफात और कवायद के बारे में पता चलेगा। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है आइन वाव पेश ऊ के अंदर कौन सा कायदा लग रहा है? वाव मद्दा लग रहा है। अगर आप लोग ने मेरी पीछे वाली वीडियोस देखी है तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे वाव मद्दा लग रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और जो नेक्स्ट वर्ड है बिल्लाही, बिल्लाही का जो लाम है हम उसको बारीक पढ़ेंगे। हम उसको बारीक क्यों पढ़ेंगे? मैंने आपको बताया था कि अल्लाह का नाम और वाह कभी बारीक होते हैं और कभी मोटे होते हैं। ये टेम्परेरी तौर पे चलते हैं, कभी ये बारीक भी हो जाते हैं, कभी ये मोटे भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बारीक है। ये बारीक क्यों है वो हम कवायद में आगे आगे और भी पढ़ते रहेंगे। और एक अहम बात याद रखिए, अगर आपको किसी आयत में मुश्किल हो रही है, वो आयत के कवायद आपके लिए बिल्कुल नए हैं, तो उस आयत को आप बार बार सुनिए। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है, हम बार बार क्यों सुने? इसका सिंपल और सादा जवाब ये है कि आपका दिमाग इस आवाज से अच्छी तरह मानूस हो जाए। अरब का बच्चा भी इसी तरह मखारिज सीखता है। वो बात करने से पहले अपने वालिदैन की बात को बार बार सुनता है। तो बस आप लोग भी आऊज़ु बिल्लाही को पढ़ने से पहले बार बार सुनिए, ताकि आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करे। और हाँ, एक और बात, आप अपनी तजवीज को बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी एक अच्छे कारी को सुन सुनकर, और बिल्कुल उसी के अंदाज में उसके साथ साथ पढ़कर। इससे फायदा ये होगा कि आप अपनी किरात की कई गलतियां ठीक कर लेंगे। और तीसरी अहम बात, जब आपको किसी आयत के पढ़ने में मुश्किल हो रही हो तो आप उस अल्फाज को तोड़ दीजिए और एक एक लफ्ज पढ़ने की कोशिश करिए। और अगर एक एक लफ्ज भी पढ़ने में मुश्किल हो रहे हैं तो आप एक एक सिलेबल को पढ़िए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिलेबल क्या है? सिलेबल एक आवाज है, जैसे कि अलहम्दु में तीन सिलेबल है। कौन कौन से? अल हम दो, अल हम दो। अब आपको इन तीनों में से जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, आप पहले उसकी बहुत ज्यादा मशक कर लीजिए। जैसे कि अल हमदो में हा में आपको बहुत ज्यादा मशक हो रही है, तो आप हम 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 इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, तो बस फिर आपका ये सिलेबल ठीक हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस सबक को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। कल से हम लोग एक दिन के गैप से एक दिन कवायद की वीडियो डालेंगे और एक दिन ये कुरान पाक के मश्क की वीडियो डालेंगे। आपने हमारे पिछले वाली सीरीज को जरूर देखना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं कल आपको एक नए सबक के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।